हेलो फ्रेंड्स, वनी जायस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो इन्फोग्राफिक फॉर्म में रहने वाला है। बिहार का सामान्य परिचय। यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो बीपीएससी में इंटरव्यू के टाइम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको बिहार की जानकारी है या नहीं है। बिहार में आप किस प्रकार से जॉब करेंगे, इसको लेकर के जो इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो आपकी जानकारी को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात हम जो देखने वाले हैं ये इन्फोग्राफिक फॉर्म में जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसको हम देखने वाले हैं। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप देखेंगे तो आपका 10 से 12 मिनट में पूरी रिवीजन हो जाएगा बिहार का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी। तो थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें सब कुछ हमने लिया है जिससे आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। और चलते हैं फिर वीडियो पर और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज लिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो आप इसको देख करके आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये क्या है, बिहार का संक्षिप्त परिचय। और बिहार का संक्षिप्त परिचय बिहार की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन है जहां पर बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे तो बिहार जो है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है, बिहार है। अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। और अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अकॉर्डिंग टू एरिया देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो बिहार जो है क्या है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया बिहार 12th जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है। नेक्स्ट, हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि जो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। अगर वही हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हम यहाँ पर देखे कि ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में लगभग कितना का गैप है, तो 5 डिग्री का गैप है। और मैंने पहले ही बता रखा है कि 5 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट होता है। अगर हम मेजर करेंगे देशांतर का तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से तो बिहार का जो उत्तर और दक्षिण का समय अंतराल है वो कितना है, समय अंतराल है 20 मिनट। तो यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है, अभी हमने देखा। ठीक है। कुल जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या कितना है, जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंगली कितना है, ये पॉपुलेशन यहाँ पर लिखा गया है, ये है 10,40,99,452। कितना है, 10,40,99,452। इसको आप देख सकते हैं। भारत की अगर हम कुल जनसंख्या की बात करेंगे कि बिहार का जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना है, ये है 8.6%। कितना है, 8.6%। अगर हम बिहार की जो लंबाई की बात करते हैं, ये लंबाई और चौड़ाई के नाम पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ लंबाई आपको पता होना चाहिए, जो बड़ा है वो क्या है, लंबाई है। तो लंबाई की बात अगर हम करेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण है। लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण है, 345 किलोमीटर लंबाई क्या है। आपको लग रहा होगा कि जो बड़ा है वो लंबाई होना चाहिए और पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई होना चाहिए, तो बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि ये भारत का जो मैप है उसके परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ बिल्कुल
सजगता अपनाने की जरूरत है। वहीं दूसरा अगर हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की है। कितना? 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की है। अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो 173 फीट है। कितना? 173 फीट। अगर इसी को मीटर में अगर हम बात करेंगे तो कितना है? 53 मीटर। समुद्र तल से मतलब जो एवरेज हाइट है अकॉर्डिंग टू सी लेवल, तो वो कितना है? 53 मीटर है। अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करेंगे, ठीक है, एनुअली की बात कर रहे हैं हम, एवरेज रेनफॉल मतलब वार्षिक वर्षा कितनी होती है औसत? तो 112 सेंटीमीटर होती है। उसी के बाद हम यहाँ पर और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो पहले जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंगली कितना है? वो था 1106। टोटल जनसंख्या पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना था? 1106। लेकिन अभी जो जनगणना होने वाला है और करंट का जो रिपोर्ट है वो कितना हो गया है? 1166 हो गया है। ये और ज्यादा बढ़ गया है। और जैसे ही हमारी जनगणना 2027 का रिपोर्ट आएगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम और भी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जिला की अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा है? वो पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़ा जिला देखेंगे तो वो क्या है? पटना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पटना है, अकॉर्डिंग टू एरिया वेस्ट चंपारण है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा हमने देख लिया, सबसे छोटा जिला की अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एरिया देखेंगे तो वो है शिवहर। क्या है? शिवहर है। और एक चीज और याद रखना है कि सर्वाधिक बिहार में जो सर्वाधिक किसी जिला में जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो किसमें है? शिवहर में है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन कितना भैया? जो शेखपुरा है, शेखपुरा की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर हम देखेंगे तो किसका है? कैमूर का है। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने हैं कैमूर में? तो 484 लोग ही रहते हैं, 484। उसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रशासनिक विभाजन कैसा है बिहार का, बिहार में किस किस पार्ट में क्या क्या चीज बटा हुआ है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम प्रमंडल का। प्रमंडल 9 है जिसको हम कमिश्नरी के नाम से जानते हैं। तो बिहार में जो कमिश्नरीज है वो कितना है? 9 है। आगे आने वाली वीडियो में आपको इसका ट्रिक दे देंगे कैसे आप याद रखेंगे, तो ट्रिक से आप इजीली याद रख पाएंगे। उसी के बाद अगर हम जिला की बात करेंगे तो कितना है? 38 जिला है। सबको पता है कि बिहार में जो है कितना जिला है? 38 जिला है। और 38वां जिला जो है 38th जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो अरवल बना था। क्या बना था? अरवल बना था। नेक्स्ट हम अनुमंडल की बात करेंगे तो जो हमारा अनुमंडल है बिहार में वो 101 है। देखते हो ना कि जो चंदा दिया जाता है वो चंदा 101 रुपए शुद्ध होता है। तो इसीलिए अनुमंडल कितना बना हुआ है बिहार में? 101 है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अगर हम प्रखंड की बात करेंगे, प्रखंड, ठीक है, ब्लॉक की बात करेंगे तो वो कितना है? वो है 534, 534 ब्लॉक है। अगर हम पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत कितना है? 8071, 8071। पंचायत कितना है? 8071। उसी के बाद अगर हम नगर निगम की बात करेंगे, नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है भाई? तो ये है 19 है। और जो 19वां लास्ट जो है कौन सा है? सहरसा है। तो सहरसा वो नगर निगम है जो सबसे लास्ट में और सबसे नवीनतम बना है। ठीक है, मतलब ये अभी रिसेंटली बना है। हालांकि काफी टाइम हो गया है लेकिन ये जो डाटा है ये लास्ट वाला है तो इसलिए हम इसको रिसेंटली ही कहेंगे। नगर परिषद की बात करेंगे तो नगर परिषद मुस्लिम म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो कितना है? 88 है। म्युनिसिपल काउंसिल कितना है? 88 है। उसके बाद अगर हम नगर पंचायत की बात करेंगे तो 154 नगर पंचायत है। और पुलिस जिला की बात करेंगे, देखो जिला अलग चीज होता है, पुलिस जिला अलग चीज होता है। जब कोई जिला बहुत बड़ा होता है तो उसमें कुछ और पुलिस जिला बना दिया जाता है अलग करके, तो उसको पुलिस जिला में काउंट किया जाता है। तो पुलिस जिला कितना है? अब हो गया है 43। कितना हो गया? 43 पुलिस जिला है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 43 है। अब यहाँ पर
हम 39 से ही देखते हैं। तो बगहा कितना है, 39 नंबर पर है। उसके बाद नवगछिया 40वां पुलिस जिला है। उसके बाद अररिया ये 41वां है। उसके बाद किशनगंज ये 42वां है। और खगड़िया ये कितना है, 43वां, 43rd कितना है ये 43rd लास्ट में जो है खगड़िया बना है। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था, जहां से आप देख करके और इजीली रिवाइज कर सकते हैं और बहुत बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हमारा जो ये पहल है ये आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज है जहां पर कम टाइम में आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराया जा सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस महत्वपूर्ण सीरीज का लाभ उठा सके और अपनी जर्नी को, जो आपका बीपीएससी का जो सपना आपने देखा है, वो आप अपना सपना को साकार कर सके। और लाइक करके और कमेंट करके हमें आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या क्या और संशोधन करने की जरूरत है, क्या क्या और चीजें हो सकती है जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं। तो आप अपना सुझाव अवश्य देंगे, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।